पहली बात तो ये कि ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं हमारी, ये शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के लिए हैं। जो ये संस्थाएं ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन ये शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का काम होना चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा है, किसी भी शिक्षण संस्था को राजनीति का अड्डा बनने नहीं दिया जाएगा। जो शिक्षा है उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी नेता क्रेडिट सोमा। सर, जिस तरीके से नागरिकता कानून को लेकर छात्रों के बीच में ये प्रोग्राम किया गया, आप क्या कहेंगे? अभी आप स्कूल से भी जो है मिलकर निकले हैं, तो इस पर क्या बयान देंगे? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि उसके ऊपर राजनीति भी हुई है, बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। मैंने बता दिया आपको, नागरिकता कानून को लेकर जो है प्रो सीए एक प्रोग्राम किया गया छोटे बच्चों के साथ। मैंने आपको जवाब दे दिया है। लेकिन आपको नहीं लगता ये राजनीति गलत है? क्योंकि अभी बड़े लोग भी इसे समझ नहीं पाए और छोटे बच्चों के सामने जाना, और ऐसे भी बात किया गया कि वहाँ पे ऐसा कहा गया कि कुछ गद्दार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया। सर, ये सारे सवाल नहीं पूछे गए, आपको नहीं लगता ये गलत है? बड़े लोग नहीं समझ पाए हैं, छोटे लोगों से पूछा है। मैंने आपको जवाब दे दिया है। आप बता नहीं रहे हैं सर, क्योंकि सवाल कई हैं, इसका जवाब नहीं है, इसलिए नोटिस दिया गया। क्योंकि ये कहा गया, आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया कि छात्रों को अगर आपको बात करना है, आप पर्यावरण पे बात कीजिए, आप हेलमेट के बारे में बात कीजिए, प्लास्टिक को कैसे कम करें उसके बारे में बात कीजिए, लेकिन आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया है। सर, आप बता नहीं रहे हैं कुछ। मैंने आपको व्यवस्थित जवाब दे दिया है। नहीं, लेकिन सर सवाल है ना, क्यों आपको नहीं लगता ये गलत है? आपको जवाब दे दिया है भैया। लेकिन क्या तो आप इसे गलत नहीं मानते हैं जो हुआ? मैंने आपको जवाब दे दिया है। तो बीजेपी के नेता लेकिन मौजूद थे वहाँ पे। मैंने आपको जवाब दे दिया है। और आप इसे सही मानते हैं जिस तरीके से नागरिकता कानून का हुआ? मैंने आपको जवाब दे दिया। नहीं, ये सारे सवाल नहीं पूछे गए थे, इसलिए पूछ रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया है। छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद है, उनके सामने नागरिकता कानून जैसे बड़े लोग भी नहीं समझ पाए हैं उसके बारे में बात करना, उन्हें पोस्ट कार्ड देना, ये सारे सवाल नहीं पूछे गए सर। उन्हें पोस्ट कार्ड देना और उन्हें कहना कि आप इसके बारे में लिखिए, ये सही है? मैंने आपको जवाब दे दिया है। नहीं दिया है सर, इसलिए तो पूछ रहे हैं। अगर जवाब दिया होता तो हम भी नहीं पूछते आपको, हमें भी आपका समय ऐसे वेस्ट नहीं करना। मैंने आपको जवाब दे दिया है। नहीं दिया है सर। मैंने आपको जवाब दे दिया है। यानी आपके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया है। तो सवाल ये है ना, राजनीति आपको लग रहा है सही हुआ है बच्चों के साथ? मैंने आपको जवाब दे दिया है। सर, राजनीति हुई है कि नहीं हुई है, आप क्या मानते हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया है। ठीक है, तो आपका यही जवाब रहेगा, यानी आप कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है उस पर आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप ये कह रहे हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया। नहीं सर, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछे गए थे इसलिए ये पूछा जा रहा है, और आपके पास इनमें से शायद किसी का भी जवाब नहीं है, इसलिए आप नहीं दे रहे। मैंने आपको जवाब दे दिया है। बिल्कुल नहीं दिया सर। मैंने आपको जवाब दे दिया है सर, क्योंकि ये ऑन एयर जाएगा जब 2.5 से 3 मिनट, तो सिर्फ ये दिखेगा कि जब बीजेपी के नेताओं से इसके बारे में सवाल पूछा गया, वो गए, उन्होंने मीटिंग की, वहाँ पर बातचीत की, बाहर आए, नहीं इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया है। बिल्कुल नहीं दिया सर। मैंने सभी पत्रकारों को जवाब दे दिया। सर, लेकिन उसमें ये सवाल नहीं पूछे गए थे, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको नहीं लगता है ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए? छोटे बच्चों के सामने, बच्चों को लेकर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको जवाब दे दिया। बिल्कुल नहीं दिया सर, इसलिए तो पूछ रहे हैं। अगर आपका जवाब होता तो फिर ये नहीं सवाल पूछते ना। मैंने आपको जवाब दे दिया। लेकिन राजनीति हुई है या नहीं? मैंने आपको जवाब दे दिया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट सोमया यहाँ पर रुके हुए हैं, सवाल ले रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, जब भी सवाल पूछा जाएगा जवाब एक ही मिल रहा है, जैसे कि कोई मशीन से सवाल पूछ रहे हैं। सर, सही हुआ गलत हुआ? मैंने आपको जवाब दे दिया। तो जैसा कि मैंने कहा, जिस तरीके से मशीन से सवाल पूछा जाता है उस तरीके से जवाब यहाँ पर मिला जा रहा है। ये मैंने पहले भी कहा है, किसी भी शिक्षण संस्था को राजनीति का अड्डा बनने नहीं दिया जाएगा। जो शिक्षा है उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन कर्नाटक के मंगलुरु से हमारे पास एक वीडियो आया है जिसे देखकर ऐसा नहीं लगेगा, जिसे देखकर ये सवाल जहन में उठेगा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। कहानी थोड़ी थोड़ी आप समझ रहे होंगे। ये तस्वीर है मंगलुरु के श्री राम विद्या केंद्र स्कूल की, जहां स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान 1992 की विवादित घटना को रिक्रिएट किया गया। वो भी केंद्रीय मंत्री सनातन गौड़ा और पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी के सामने। इन सब के सामने बच्चों से 6 दिसंबर 1992 की विवादित घटना को रिक्रिएट कराया गया, नारेबाजी भी की। इसके बाद बच्चे भगवा झंडा लहराते
बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर भरा जा रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। असली खतरा देश के अंदर ही मौजूद है और आपको खतरे के इन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए।